चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज चैप्टर। और जैसा कि आप लोग जानते हो, नंबर सीरीज को सॉल्व करने की बड़ी बेसिक सी अप्रोच मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। और अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो मिक्स सीरीज या फिर इलॉजिकल पैटर्न। तो बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच था, बड़ा ही सिंपल सा हमारा पैटर्न था, है ना। बहुत बढ़िया, इस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी किए। और है ना, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने? काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, हैं 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। चलिए साहब, आगे ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। फाइंड रॉन्ग नंबर। जल्दी से रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो फटाफट से। इनमें रॉन्ग नंबर क्या है? मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, क्या करें बेटा? जब भी छुट्टी हुआ करे या वीकेंड पे जब हमारी क्लासेस ऑफ रहती है तो आप बैकअप लेने की कोशिश करो, है ना। फटाफट से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, करना कुछ नहीं है आपको। सर मुझे एक बार ऑडिटोरियम वाले का नंबर दे दो, मैं साउंड के लिए बोल देता हूँ फिर एक बार। ये मनीष का नंबर है, ये जयपुर में ब्रांच मैनेजर है। इन्हीं से कांटेक्ट कर लो और इन्हीं से उनका नंबर ले लो, ऑडिटोरियम वाले से। ऑडिटोरियम वाले का है ना, तो मनीष से ये दे देगा तुम्हें नंबर। हाँ जी। वंशराज, पीयूष शक्या, रिया, रूपेश, अनुराग त्रिपाठी, अनुज, जेपी ठाकुर, कैफ हुसैन। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अंशु ओझा, अभिजीत तिवारी। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन है क्योंकि आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। देखो, हमसे मिलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है, आप सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद हमसे आओ, मुलाकात करो दिल्ली में। दूसरा तरीका यह है, 14 तारीख को हमारा सेमिनार होने जा रहा है ना, जयपुर में दीप स्मृति ऑडिटोरियम। तो आप 14 तारीख को, हाँ, सेमिनार में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मेरी जो गूगल वाली जो वेबसाइट थी ना बेटा, वो बंद हो चुकी है। वो वेबसाइट बंद हो चुकी है किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दो। फाइंड रॉन्ग नंबर, हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा तो नहीं है ना। तो हम स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2, 216 का अंतर है। सर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है निकल के, वो डिफरेंस आ रहा है निकल के 123 का डिफरेंस। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 62 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपका 25 का। और ये वाला जो डिफरेंस है 6 का डिफरेंस। और ये वाला जो डिफरेंस है वो -1 का है। ये जो पहला स्टेप आपने बनाया है, फर्स्ट स्टेप बना के कोई लॉजिक आपको समझ आ रहा है? सर फर्स्ट स्टेप बनाने के बाद एक सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ तो आ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है? देखो, यहाँ पे 5³ -2 है। और ये क्या है? 4³ -2 है। ये क्या है? 3³ -2 है। 2³ -2 है। और ये 1³ -2 है। जैसे ही मैंने पहला स्टेप बनाया, मेरी बेसिक सीरीज बन गई, है ना। मेरी बेसिक सीरीज बन गई। हाँ जी, चलिए साहब, है ना। अगर मैं 216 पे ध्यान दूं तो 216 बेटा 6 का क्यूब है, जबकि ये होना चाहिए था 6 का क्यूब माइनस का तो 214। अगर ये 214 होना चाहिए था तो 435 की जगह यहाँ पे 433 होना चाहिए था। तो 435 रॉन्ग नंबर है, क्योंकि 6³ -2 होना चाहिए। 214 का डिफरेंस आना चाहिए। 214 इसमें जोड़ेंगे तो बेटा 433 बनेगा। बहुत बढ़िया, है ना। आपसे रीजनिंग पढ़ने का अलग ही मौज है। थैंक यू सो मच सर। फिर तो सर गुरुजी दरोगा बनकर ही मिलने आऊंगा आपसे। बिल्कुल भैया, दरोगा बन के ही हमसे मिलने आला, और हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लग रहा है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लग रहा है। 15×3 = 45, और 25×6 = 150, 2.5 गुना। और ये हो रहा है 2 गुना, और ये हो रहा है 1.5 गुना। और देखो, 3 के बाद 2.5 के बाद 2 के बाद 1.5, 1.5 के बाद होना चाहिए था 1 गुना। 1 गुना होने का मतलब है इस नंबर में गड़बड़ी है। यहाँ 1 की जगह 2 होना चाहिए था। यहाँ 1 की जगह 2 होना चाहिए था। 2 × 1 2, और फिर 2 × 1.5। और ये हो रहा होगा 3.5 गुना। ये 3.5 गुना, हर बार आधा आधा बढ़ता चला गया।
तो इन 2 नंबर में मिस्टेक थी। चलिए, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और 6 के 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के हैं। 6 के 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के हैं। आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है, इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है, इस पूरी सीरीज में रॉन्ग नंबर क्या है। जल्दी से रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से। आज लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर आपको। बुक की लिंक फ्लिपकार्ट पे अनअवेलेबल बता रही है। बेटा जो बुक की लिंक है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, या यूट्यूब चैनल के होम पेज पर बुक की लिंक डली हुई है। हम्म। अरे यार, हमारा यूट्यूब चैनल ही नहीं पता तुम्हें किस नाम से है? रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने। हाँ, दिस इज द ओनली चैनल ऑफ रीजनिंग विच हैव मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर। इवन 1.6 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल पे। अकेला ऐसा यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब पर कोई चैनल ही नहीं है जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हो, सिंगल रीजनिंग का चैनल है ना। यूट्यूब पर रीजनिंग का अकेला ऐसा चैनल है आप लोगों के प्यार से जिसके 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल, जहां आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डेली शॉर्ट्स मिलते हैं, डेली कम्युनिटी पोस्ट मिलती है, वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है वहां पर। प्रैक्टिस के लिए बहुत स्टडी मटेरियल मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना 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 के। और रेगुलर बेसिस पे जो जो चीज अपडेट होती रहती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उन चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। और बहुत जल्द आप लोगों के प्यार से इतिहास एक बार फिर से रचा जाएगा। पहले तो रचा था, इतिहास फिर रचा जाएगा कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। पहले भी इतिहास रचा गया था, 1 मिलियन जब सब्सक्राइबर हुए थे तो यूट्यूब पर रीजनिंग का कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। दोबारा से इतिहास रचा जाएगा 2 मिलियन सब्सक्राइबर पर। हाँ जी। क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से।
बन गए सारे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। यहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है सर, कुछ नहीं है, दीज ऑल आर स्क्वायर, बेसिक सीरीज है। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो फिर 10 का स्क्वायर आना चाहिए 101, है ना सर। अगर इस नंबर पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो जो नंबर में गड़बड़ी है वो किस में गड़बड़ी है, इसमें। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर क्या है, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, है ना, उसके बाद 13 का स्क्वायर और फिर 15 का स्क्वायर। ये सारे ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। ये नंबर जो है हमारा एक्स्ट्रा दे रखा है, ये नंबर एक्स्ट्रा दे रखा है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे क्या है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ये 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो 64 में गड़बड़ी है सर। अगर इस नंबर पे ध्यान दो तो 7 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, ये 3 का क्यूब -3 नहीं है, और 2 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -3, तो 27 में गड़बड़ी है सर। अगर इस नंबर पे ध्यान दे तो डिफरेंस कितने का है, 22 का, ये भी 22 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है 21 का, और ये डिफरेंस है आपके 23 का। इन दोनों नंबर में डिफरेंस है, तो इनकी जो बीच का नंबर है 186, उसमें गड़बड़ी है, 186 में गड़बड़ी है। ये 185 होना चाहिए था, 185 नहीं, 187 होना चाहिए था, 187, है ना, 7 होता। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फाइंड रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करने थे। चलिए फट से फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है ना। फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और इन 6 क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो जल्दी से। इन 6 क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो जल्दी से, फटाफट से रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो इन 6 क्वेश्चन में। जल्दी से, हाँ जी। हाँ जी सर, हम भी कांस्टेबल हैं, छोटे सिंह और गौरव राजपूत दोनों मिलने आएंगे सर। इस टाइम रायबरेली में पोस्टिंग है। अच्छा, छोटे सिंह और गौरव राजपूत रायबरेली में पोस्टिंग है आपकी। चलो बिल्कुल मिलने आना जी, जरूर दरोगा बन के मिलने आना, डेफिनेटली जी। फटाफट से क्वेश्चन देखो, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, लेकिन जो बेसिक सीरीज है वो आपके माइंड में होना चाहिए भाई, बेसिक सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, लेकिन बेसिक सीरीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए कि बेसिक सीरीज क्या है। बेसिक सीरीज आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना। सॉल्व हुए क्वेश्चन आप लोगों से। चलो 1 मिनट का समय और देता हूं आपको, बनाओ।
हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर, नंबर्स के बीच का डिफरेंस काफी कम है, तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। सर, 16 और 6 22 और 8 30 और 15 45, 45 और 7 52, और यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 14 का। सर, यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये देखो, यहाँ पे चल क्या रहा है, एरर किसमें फाइंड आउट हुई आपको? सर, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, एरर इन दोनों नंबर में है। इसका मतलब जो इनके बीच का नंबर होगा वो गड़बड़ है, यानी कि 45 नंबर हमारा गड़बड़ है। 45 नंबर हमारा गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। 6 और 2 8 और 2 10, 30 और 10 40 होना चाहिए था। 10 और 2 12 और 2 14। सर, यहाँ भी नंबर्स के बीच का गैप काफी कम है, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। वही जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि गड़बड़ी चल क्या रही है ना। वही डिफरेंस बताएगा कि गड़बड़ी चल क्या रही है। सर, यहाँ पे जो गड़बड़ी है, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, तो यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर में गड़बड़ी है। 11 और 3 14, 32 और 14, यहाँ पे 46 होना चाहिए था, 46। 14 और 4 18, ना ना, 14 और 3 17, 17 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। सर, नंबर्स के बीच का गैप डबल, ये तो डबल प्लस टू हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 46 दूनी 92, 92 और 2 94 नहीं है, 96 में गड़बड़ी है। सर, ये तो सीधा सीधा स्टेप फॉर्म ही है। 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और ये 6 का डिफरेंस हो गया। यहाँ गड़बड़ी है। 1 2 3 4 5 का डिफरेंस आना चाहिए था। हाँ जी। सर, ये भी नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, सीधा सीधा स्टेप फॉर्म बनाएंगे हम। -45 हो रहा है, माइनस का 45 हो रहा है, ये माइनस का 30 हो रहा है, ये माइनस का 30 हो रहा है, ये माइनस का क्या हो रहा है, 35 नहीं 25 हो रहा है, और ये माइनस का क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर, 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 और 5 40 और 5 45, यानी कि ये नंबर गड़बड़ है इन दोनों के बीच का। तो 35 का मतलब है माइनस का 5 होना चाहिए था, माइनस का 5, जीरो की जगह, जीरो की जगह माइनस का 5 होना चाहिए था, है ना। नंबर्स के बीच गैप कम है, सीधा स्टेप फॉर्म बना लेते हैं, है ना। 15 माइनस का 9 6, 11 माइनस का 5 6, 9 माइनस का 2 7, 5 माइनस का 0 5, 2 माइनस का 0 2, 10 माइनस का 6 4, 10 माइनस का 7 3, 5 माइनस का 2 3, 7 माइनस का 5 2, 2 माइनस का 0 2, 5 माइनस का 4 1, 11 दूनी 22 या 33, 11 एकम 11 दूनी 22 या 33, चौका 44, 55 66, इन दोनों के बीच का नंबर गलत है ये। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, है ना, ये 44 नंबर कम होना चाहिए था, ये 33, 11 चौक 44, 44 का डिफरेंस आना चाहिए था, ना कि तो 200 होना चाहिए था, 200 ना। 200 क्यों होगा, 204 होगा, 204 होना चाहिए था यहाँ, तभी तो यहाँ 55 का डिफरेंस आता। 202 में गड़बड़ी है, 202 में गड़बड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो फटाफट से। अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो जल्दी से। रॉन्ग नंबर, हम्म क्या रॉन्ग नंबर्स होंगे? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाओ।
अगले बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। हम्म। हाँ जी सर, मेरा दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल में 12th से लगा है, जो उसने 2015 में की, और उसका सिलेक्शन यूपी हेड ऑपरेटर में भी हो गया है, जिसमें उसने 10th प्लस डिप्लोमा लगाया है। डिप्लोमा 2017 में और 12th 2015 में। इज इट लीगल? डिप्लोमा 2000, पता नहीं यार, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता भाई, कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। आई डोंट नो। एक बुक में है या कई सारी बुक्स में है ये एरर? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर, नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो। है 8 माइनस का 10 माइनस का 8 2, 17 माइनस का 8 9, 192 का डिफरेंस है। 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस 96 का डिफरेंस है। और 12 माइनस का 8 4, 44 का डिफरेंस है। और 28 का डिफरेंस है। 12 का डिफरेंस है और 6 का डिफरेंस है। देखना यहाँ पे चल क्या रहा है? सर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे लॉजिक है। 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। इन दोनों नंबर में गड़बड़ी है, तो इनके बीच का नंबर गड़बड़ है। 24 आना चाहिए, 24 का मतलब है 44 आना चाहिए, 44। 12 दूनी 24, दूनी 48। 48। चलिए साहब, सर नंबर्स के बीच गैप बहुत कम है। 9 माइनस का 8, 11 का डिफरेंस है। और 8 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 1। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। इन दोनों नंबर, तो इनकी जो बीच का नंबर है वो गलत है। दैट इज 86 में गड़बड़ी है। 86 में 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 86 गड़बड़ है। चलिए साहब, सर 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है ना? और 34 का डिफरेंस है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है 64 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या लॉजिक है? देखो, स्टेप फॉर्म बनाते ही हमें हिंट मिल रही है
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इन दोनों के बीच का नंबर गलत है। 16 का डिफरेंस आना चाहिए था 86 होना चाहिए था, फिर 32 का डिफरेंस आ जाता निकल के, यानी कि 84 नंबर गलत है। सर 15 और 1 16 और 6 22 और 7 29 और 16 और ये कितना हो गया 25। ओके सर 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये दोनों नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत। 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 आना चाहिए था, 20, यानी कि 22 गलत है। ये तो सीधा सीधा सा लॉजिक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल 32 डबल, लेकिन ये डबल नहीं है ना। 96 जो है 64 का डबल नहीं है। सर यहाँ पे तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई से काम चलेगा, नंबर्स इतने बड़े हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई से काम चलेगा, बिना मल्टीप्लिकेशन के तो कुछ होने नहीं वाला है ना। बिना मल्टीप्लिकेशन के तो कुछ होने नहीं वाला। 24 चौक 96, 96 में किसका मल्टीप्लाई करूं मैं, 4 छिंग 24, 4 नीम 36, 36 और 2 38 इंटू 4 प्लस 2, यहाँ पे 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 32 32 और 2 34, 4 तिया 12, 12 12 और 3 15, 1544 इंटू 4 माइनस करना पड़ रहा है ये। सर 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 छिंग 4 इंटू 4 है, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 पचे 20 और 1 4 एकम 4 और 2 6 इंटू 4 है। तो नंबर जो गड़बड़ी है हमारी वो 24 चौक 96, इसमें गड़बड़ी है शायद, ये होना चाहिए था इंटू 4 के आ गया, इंटू 4, 4 छिंग 24, 4 नीम 36, 384, फिर इसमें 4 का गुणा करते 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 तिया 12 और 3 15, हाँ 386 की जगह कितना होना चाहिए था, 384 होना चाहिए था, 384 है ना, 384। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारी बुक्स है, आप लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस बुक है ये, इस बुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है पूरे मार्केट में। कोई तोड़ नहीं है इस बुक का। चलो अब मैं आप लोगों को कराता हूँ कुछ PYQs क्वेश्चन नंबर सीरीज के, जो लेटेस्ट अभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको लग रहा है, देखो अभी मैंने आपको 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, मैंने 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है ना, और ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इसने हर एग्जाम को कवर किया है, ऑल एग्जाम, ठीक है। हाँ जी, कुछ पुराने क्वेश्चंस थे, कुछ नए क्वेश्चंस थे। अब मैं आप लोगों को लेटेस्ट PYQs की प्रैक्टिस कराता हूँ नंबर सीरीज के, जो लेटेस्ट आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, ताकि आपको पता तो चले कि हाँ आजकल एग्जाम में नंबर सीरीज से रिलेटेड पूछा क्या जा रहा है और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सर नंबर्स के बीच का गैप कम है ज्यादा, सर कम लग रहा है मेरे को, या मल्टीप्लाई कर लूं, 18 दूनी 36, डबल 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 हो रहा है। सर 8 दूनी 16, 16 और 2 18, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 18 दूनी 36, 36 और 2 38, 38 दूनी 76, 76 और 2 78 दूनी 156 और 2, तो 158 दूनी कितना होगा है, 316 और 2 318, समझ रहे हो। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है ना, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, कम ऑन जल्दी से, जल्दी से। सर नंबर्स के बीच का गैप कम है या ज्यादा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। सर यहाँ पे तो स्टेप फॉर्म ही निकालो, 8 का डिफरेंस है ये, है ना, प्लस का 8 हुआ, फिर माइनस का कितना हो रहा है, ये माइनस का हो रहा है 27, ओके, फिर ये प्लस का कितना हो रहा है, फिर ये प्लस का हो रहा है 64, फिर ये माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का हो रहा है 125। यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है,
सर यहाँ पे जो लॉजिक है ना वो क्यूब का लॉजिक है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो आगे 6 क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 क्यूब आ जाएगा। 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, है ना। ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये ऐड कर देंगे 6 और 2 8, 6 और 1 7, और 278, 278। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 278 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 278 आंसर। बहुत बढ़िया, 278। चलिए, ये क्वेश्चन है, बीच में एक सीरीज दी हुई है, ये CHSL का क्वेश्चन है ना। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ जी, जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। 3 10 24 73। सर नंबर्स के बीच का क्या गैप ज्यादा या कम है? सर मुझे लग रहा है नंबर्स के बीच का जो गैप है वो कम है। 7 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 8 माइनस का 3 5, और 10 माइनस का 7 3, 35 का डिफरेंस है, और ये आ गया 42 का डिफरेंस है, और 49 का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं लग रहा 7 7 का गैप है। 7 और 7 14, और 7 21, और 7 28, और 7 35, और 7 42, 24 और 21 कितना होता है? 45। 45 इज द राइट आंसर। 45 इज द राइट आंसर, है ना। तो हमें ये देखना है नंबर्स के बीच का गैप कम है या ज्यादा है। सर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं नंबर्स के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, तो जब बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म बनाएंगे। 5 माइनस का 2 3, 9 माइनस का 7 2, 23 का डिफरेंस है। 12 माइनस का 9 3, और 6 माइनस का 4 2, 23 का डिफरेंस है। 9 माइनस का 6 23 का डिफरेंस है। 23 का डिफरेंस है, तो 23 कम कर दो। 23 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 980 आ जाएगा। -23 -23 -23 करते चले जाओ, और जब -23 कर देंगे तो 980 आ जाएगा, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो जब नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है तो स्टेप बनाओ। 1 का डिफरेंस है ना, और यहाँ पर 17 माइनस का 9 8, 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर है ना 14 माइनस का 7 7, और 9 माइनस 27 का डिफरेंस है। 64 का डिफरेंस है। तो बस देखो, पहला स्टेप बनाते ही लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। सर ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, तो आगे 5 क्यूब आना, यानी कि 125। 8 और 5 13, 6 और 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 293। 293 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, जल्दी से। सर नंबर्स के बीच का जो गैप है वो अभी भी हमें क्या लग रहा है? नंबर्स के बीच का गैप कम लग रहा है ना। तो जब नंबर्स के बीच का गैप कम लग रहा है तो हम क्या करते हैं? सर सीधा स्टेप फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? सर या फिर ऐसा तो नहीं ये दो ऑल्टरनेट सीरीज हो, 14 और 2 16 और 2 18? वाह, 3 समथिंग समथिंग, तो ये माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 2। 3 माइनस का 2 कितना होता है? 1, और 1 माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का, और दो ऑल्टरनेट सीरीज है, 14 और 2 16 और 2 18। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, स्टेप फॉर्म नहीं। तो जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म नहीं तो मिक्स सीरीज। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म नहीं तो मिक्स सीरीज। क्या लगाते हैं? मिक्स सीरीज लगाते हैं। सर 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 दूनी कितना होगा? 96 दूनी 192 हो जाएगा। 96 दूनी कितना हो जाएगा? 96 दूनी 192 हो जाएगा। है, देख रहे हो क्वेश्चन क्या है? मतलब हद कर रहे हैं क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं। माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, प्लस का 6 है। 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11 और 6 17 हो जाएगा। हाँ, ये सारे जीडी कांस्टेबल वाले कर दिए क्या क्वेश्चन? ये रहे ये रहे ये रहे, ये CHS है।
उन क्वेश्चन को स्किप करते हैं। सब एक जैसे ही थे। सर बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। सर 12 पंजे कितना है? 60 है। 20 पंजे कितना है? 100 है। 60 पंजे कितना है? 300 है। 260 पंजे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 और 1300 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, सर सीपीयू का क्वेश्चन है। नंबर्स के बीच का गैप तो नहीं है इतना, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लग रहा है। डबल नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं, स्टेप निकालेंगे। 12 माइनस का 4 8, 11 माइनस का 2 9, 6 माइनस का 3 398, 10 माइनस का 2 8, 9 माइनस का 2 7, और 11 माइनस का 7 478। ओहो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। इस क्वेश्चन को बनाओ भाई साहब। ये क्वेश्चन इसलिए फंसा रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मजबूरी है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें इंडिविजुअल ऑप्शन 8 माइनस का 8 0, और 17 माइनस का 9 कितना हो जाएगा? 8, 80 का डिफरेंस आ गया। 4 और 8 12, 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 3 4 1 7, 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, तो 80 का गैप अगर हमें लेना है तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आना चाहिए? 8, और 8 और 7 15, 558 का डिफरेंस आना चाहिए। देखना जरा चेक करके। हेलो।
चलिए साहब, तो क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, लॉजिक मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे। 8 5 7 1 1758, 1758 तो है नहीं भैया। तो 80 की जगह 1758 नहीं है, लेकिन 1758 के आसपास क्या है, 1764 है। अगर यह 1764 में लेता हूं तो डिफरेंस जो है वो कितने का आता है बाबू? 4 - 4 6 और 564, और 14 - 8 6, और 15 - 7 8 86। ओके, और यहाँ डिफरेंस कितने का आता है निकल के? 10 - 4 6, और 11 - 6 5, और 13 - 7 6। ओके, और ऊपर कितने का आता है? 2, 15 - 6 9, 92 का आता है। ओके सही है, एकदम परफेक्ट। यानी कि 80 और 6 86 और 6 92 है ना। तो अगर बीच में ये क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर सीरीज को ही एनालॉजी कहते हैं क्या? नहीं बेटा, नंबर सीरीज एक अलग टॉपिक है, नंबर सीरीज एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है। चलिए साहब, सर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना, +1 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -16 है। समझ रहे हो? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर है ना। 5 स्क्वायर का मतलब 25, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 9 और 5 14, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 44। 44 इज द राइट आंसर, 44 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट सीपीयू, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 69 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है 10 - 9 1, और ये डिफरेंस कितने का आ गया भाई? 313 का डिफरेंस आ गया। अब देखना क्या लॉजिक बनता दिख रहा है इसमें। अब देखना, ये तो 343, 9 और 3 12, 9 और 1 10 और 1 11, 3 और 1 ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही करें क्या यहाँ पे? यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें, नंबर बहुत बढ़ रहा है। 4 निम 36, 4 निम 36, 36 और 3 प्लस का 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस का 3 स्क्वायर, वाह भाई वाह, इंटू 2 प्लस का 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर, तो इंटू 5 प्लस का 5 स्क्वायर, इंटू 5 प्लस का 5 स्क्वायर, इंटू 5 प्लस का 5 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप कम है, यहाँ मल्टीप्लाई की हमें जरूरत नहीं है, सीधा हम स्टेप फॉर्म निकाल सकते हैं। 25 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस है, ये 5 5 तो 190। तो बेटा ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, और ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। तो हर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा, आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है उसी एग्जाम में। और हर एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो एक दूसरे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सर ये तो सिंपल सा लग रहा है। 9 स्क्वायर प्लस का 1, 8 स्क्वायर प्लस का 1, 7 स्क्वायर प्लस का 1, 6 स्क्वायर प्लस का 1, 5 स्क्वायर प्लस का 1, 4 स्क्वायर प्लस का 1, 3 स्क्वायर प्लस का 1, 2 स्क्वायर प्लस का 1, 1 स्क्वायर प्लस का 1। तो 5 और 10, 5 और 10, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे चल के रहा 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। ना 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 ना, ये क्या हो गया? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होना चाहिए था। ये क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, गलत। सीरीज में कुछ गड़बड़ी होगी क्या? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 दूनी 40 होता फिर तो है। 40 दूनी 80, ऐसे ही 2 सीरीज बनाएंगे, और तो कोई लॉजिक यहाँ पे बनता दिख नहीं रहा है ना। हाँ हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और ये कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, और ये 2, 2 4 6 8 10, 51 और 10 61, 2 4 6 8 10। बहुत बढ़िया, देख रहे हो, ये सब वही क्वेश्चन है, ये सारे सीपीयू के क्वेश्चन है। तो बाकी जो पीवाईक्यूज के ढेर सारे क्वेश्चंस है ना, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी करा रखे हैं। रीजनिंग बाई पीयूष वार्थ मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो नंबर सिस्टम के लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। लगभग मतलब 1000 क्वेश्चन होंगे, सारे ढेर सारे पीवाईक्यूज मैंने करा रखे हैं, ढेर सारे पीवाईक्यूज, वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरा, मैं पीवाईक्यू का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उन पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन विद ऑल डिटेल। ठीक है जी, चलिए, तो शुक्रिया भाई लोगों, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अब मुलाकात करेंगे आप लोगों से, हम कब मुलाकात करेंगे आप लोगों से है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल।